जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और सुंदर समय के लिए हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर बड़े आनंद के साथ अपने संतान की अपने भक्तों की बाट जोता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें और निरंतर परमेश्वर के खोजी बने रहें। आज का हमारा संदेश आमोस नबी उसके 4 अध्याय के 12 पद के एक अंतिम फ्रेज से है। यहां लिखा है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। इंग्लिश में है, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। और इज़राइल, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। अपने परमेश्वर से भेंट करने के लिए तैयार हो जा। जबकि हम इन दिनों क्रिसमस के सीजन में हैं, हम इस सच्चाई को भी जानते हैं, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में 2000 साल पहले जन्म लिया है, ले चुके हैं और अपने सारी सेवकाई को पूर्ण करके वो हमारे जो जो विश्वास करने वाले हैं उनके साथ हैं, उनके हृदयों में है। परंतु साथ में जो लोग अभी तक उसे नहीं जानते और नहीं मानते हैं, उनके लिए भी हमारी सेवकाई का एक चैप्टर हमेशा खुला हुआ है कि वे अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हों। जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो दूसरे आगमन की तैयारी के लिए कहता है कि दूसरे आगमन की तैयारी के लिए अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहें। और जिन्होंने अभी तक उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना, ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए वो पहली बार अपने उद्धारकर्ता और साथ में दूसरी बार के लिए भी तैयार है। अगर पहली बार ग्रहण नहीं किया तो दूसरी बारी का मौका आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। कहें कि चलो हम पहली बार चूक गए, प्रभु यीशु आए हैं और हमने उसको जाना नहीं है, हमने उसे ग्रहण नहीं किया, तो हमारी क्या तैयारी है उस सिलसिले में? कोई तैयारी नहीं है। तैयारी के सिलसिले में पहली बात यह है कि हम तौबा करें। परमेश्वर से मिलने का सबसे पहला कदम इंसान तौबा करे अपने गुनाहों से, क्योंकि आदम में जितने भी पैदा हुए हैं, सारी सृष्टि एक मनुष्य आदम के द्वारा रची गई है। सृष्टि से मतलब सृष्टि के सारे इंसान। आप उन्हें धर्म में बांटें या किसी देश में बांटें, जाति में बांटें, किसी भी बात में बांटें, लेकिन ये सब एक ही परमेश्वर द्वारा, एक ही आदम के संतान के रूप में सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो यहां धर्मों की तो बात उठती ही नहीं है। हम धर्मों के हिसाब से प्रचार भी ना करें, धर्मों के हिसाब से परमेश्वर को बिल्कुल ना खोजें और धर्मों के हिसाब से परमेश्वर से मिलने की तैयारी बिल्कुल ना करें, नहीं तो हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि धर्म हमें आगे बढ़ने से रोकते भी हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमें सत्य को जानने से रोकते हैं। और इसलिए जो सच्चाई परमेश्वर ने सारे आकाश मंडल में रिवील की है, प्रकट की है, उसको भी हम जान सकते हैं। अगर बाइबल को आपको नहीं मानना है तो सारे आकाश मंडल में, सारी सृष्टि में परमेश्वर की सच्चाई प्रकाशमान है, प्रकाशमान हो रही है। आपको तो पहला कदम यही है कि हम अपने पापों से तौबा करें। तौबा क्या है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ये है सच्चाई। तो हमें अपने पापों से तौबा करके अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। पहला यूहन्ना 1:9 हमें इस सिलसिले में कहते हैं, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं। कोई भी इतना बड़ा संत नहीं है कि वो कहे कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है। I have no sin, or I have never committed any sin, and I am not a sinner. 9 में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें, पापी तो हैं लेकिन उनको मानना जरूरी है। तौबा का मतलब यही है, पाप को मानना है और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, अभक्ति से, पापों से, उनके हर एक बंधन से छुड़ाने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
परमेश्वर को धन्यवाद। मैं दूसरे कदम पर भी आता हूं, जो प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 21 पद से, कि हम अपने परमेश्वर में विश्वास करें। हम अपने परमेश्वर में विश्वास करें। परमेश्वर से मिलने की तैयारी का दूसरा कदम यह है कि हम क्या करें? परमेश्वर में विश्वास करें। 16:31, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दुनिया पूछती है हम किस में विश्वास करें, इसमें करें, उसमें करें, लेकिन बाइबल इसका स्पष्ट जवाब देती है, प्रभु यीशु में विश्वास कर तो तेरी मुलाकात, तेरी भेंट अपने ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर से होगी। इसलिए हम तौबा के साथ विश्वास भी करें। और तीसरी चीज है मीका 6:8 में जो हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? एक आज्ञाकारिता का कदम उठाने के लिए कहते हैं। 6:8 कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रभु यीशु ने भी बताया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हमारी परमेश्वर के प्रति भक्ति है, भक्ति की भावना भी है, तो भक्त में आज्ञा पालन होना है। कोई भी भक्त, कोई भी ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला, चाहे वो संत हो चाहे आम इंसान हो, उसमें आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचनों के प्रति, आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता एक सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य पहचान है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, जैसा हमने यहां पर पढ़ा है, हम उन पर चलें। एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। What is good? God is good. God is alone. Good. और यहोवा तुझे छोड़ और क्या चाहता है? तुझसे इसे छोड़। किसे छोड़? यह कि तू न्याय से काम करे और कृपा, दूसरों पर कृपा करना, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर की भक्ति में घमंड का कोई स्थान नहीं है। शैतान का पाप यही था कि उसमें घमंड आ गया था, कुटिलता आ गई। यही घमंड की कुटिलता उसे स्वर्ग से गिरना पड़ा, और आज सारी दुनिया को परेशान करता फिरता है। सुप्रियो, नम्रता एक भक्त की पहचान होती है। आखिर में परमेश्वर से मिलने की तैयारी में मत्ती 24:44 हमें क्या सिखाता है, इसको जरा हम ध्यान से देख सकते हैं। मत्ती 24:44 यहां लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र दूसरे आगमन की तैयारी में है, और संसार है कि उन्होंने उसके पहले आगमन को भी नहीं पहचाना है, सम्मान नहीं दिया है, उसका मूल्य नहीं जाना है, उसके क्रूस पर चढ़ने का मूल्य नहीं जाना है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, लेकिन जगत ने उसके प्रेम का मूल्य नहीं जाना है, उसके बलिदान का मूल्य नहीं जाना, उसके आने का मूल्य नहीं जाना, बल्कि वो भूल बैठे हैं कि यीशु हमें उद्धार देने के लिए आ चुके हैं। उसका उद्धार उपलब्ध है, हमें केवल तौबा करनी है, उस पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। अब कलीसिया दूसरे आगमन की तैयारी का इंतजार कर रही है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी चाहिए, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। उसके लिए भी वही तैयारी है कि हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, हम कहीं परमेश्वर के प्रेम से गिर तो नहीं गए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना छोड़ तो नहीं दिया है,
हम संसार के साथ तो नहीं मिल गए हैं, हम अंधकार के कामों में लिप्त तो नहीं हो गए हैं। परमेश्वर हमें एक बेदारी के लिए बुलाता है। हमारी तैयारी में बेदारी का बड़ा महत्व है। हो सकता है आप कहें मैं तो 50 साल से विश्वासी हूं, लेकिन जांचना जरूरी है कि आप परमेश्वर के इंतजार में उसके प्रेम से परिपूर्ण और सरगर्म हैं कि नहीं। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन बढ़ चढ़ कर रहे हैं कि नहीं, और एक आत्मिक रूप से सरगर्मी, एक तैयारी आपके अंदर है कि नहीं। तो इतनी सारी बातें हम सब के जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अगर ये है तो फिर हम क्रिसमस को मनाने के भी हकदार हैं। यदि हम सुस्त पड़े हैं और सोए पड़े हैं, नींद में पड़े हैं विश्वासी, तो हम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बड़ा झटका होगा हमारे लिए। हो सकता है कि हम छोड़ भी दिए जाएं। हालांकि विश्वासी छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि आप विश्वासी हैं या नहीं। जो छोड़ दिए जाएंगे उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हम तो विश्वासी थे ही नहीं। हमको तो दुनिया विश्वासी समझती थी, हमको भी लगता था, लेकिन थे नहीं, इसीलिए छोड़ दिए गए। तो जो विश्वासी हैं वो सरगर्म रहें, आज्ञाकारिता में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें और नम्रता के साथ परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से भरकर स्तुति करें और प्रतिदिन तौबा के साथ अपना पापों का हिसाब भी दूर करें, बराबर रखें और पवित्रता से शोभायमान होकर अपना जीवन बिताते रहें। बिना पवित्रता के कोई भी उसकी भक्ति नहीं कर सकता, और बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। उसके आगमन पर उसके साथ नहीं होगा बिना विश्वास के और पवित्रता के। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, जो कभी भी अपने दूसरे आगमन की घंटी या तुरही बजाकर कलीसिया को लेने के लिए आ सकता है। यूं समझें वो दरवाजे पर खड़ा है और हम दरवाजा खुलने से पहले अपने आप को तैयार करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम पर दया कर कि हम अपने आप को देखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहचाने कि हम कहां पर खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तैयारी अधूरी है या बिल्कुल ही नहीं है, और हम कहीं ऐसा ना हो अपने परमेश्वर से भेंट करने से चूक जाएं और फिर हमेशा के लिए हम अलग कर दिए जाएं। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर परमेश्वर, कि हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता और स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मिलने के लिए तैयार हो पाए। हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, अपने वचन के द्वारा, अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे। हम निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को अपने दूसरे परिवारजन और साथियों के साथ भी शेयर करें, संदेश को भी शेयर करें और इस चैनल के लिए अवश्य प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।